मुंबई में ही हमारे शिक्षण हुआ, हमारा पढ़ाई लिखाई सब मुंबई में हुआ, हमारा काम और बिजनेस सारा कुछ वहीं पर है। परंतु हमारा गांव जो है वो उन्नाव से है और हम कई बार वहाँ पे आते जाते रहते हैं और कई सालों तक, कुछ समय तक हम यूपी में भी रहे थे। तो जो हमारा जो परिवार आता है वो सख्त तौर पर एक प्रकार से आराधना करने वाला परिवार था। यानी कि जो जैसे मैं हिंदू परिवार से आता हूँ और हिंदू परिवार के मुताबिक हमारे घर पे काफ़ी सख्त कानून नियम थे, है ना। तुमको ये पढ़ना है, तुमको सुंदरकांड पढ़ना है। तो मैं सारी चीज़ें किया करता था और मैं बहुत अच्छा तरीके से बचपन में ही मैं बहुत पूजा पाठ किया करता था बहुत। परंतु कहीं ना कहीं एक बंधन था, कहीं ना कहीं छुटकारे की ज़रूरत थी हमको। कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी थी जो हमारे जीवन में समस्या थी। समस्या क्या थी? हमारे जीवन में एक श्राप था। क्या था? श्राप था हमारे जीवन में, नहीं यानी हमारे परिवार में एक श्राप था। वो श्राप ऐसा था कि बीमारी का श्राप था। कैसा श्राप था? बीमारी का श्राप था। और लगातार उसमें क्या होता था, हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई एक सदस्य बीमार पड़ा रहता था। हालेलुया। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या होता था? कोई ना कोई एक व्यक्ति मेरे परिवार में। और बीमार कैसा कि शुरुआत होगा किससे? शुरुआत होएगा मुझसे। किससे होएगा? मैं घर पे सबसे छोटा व्यक्ति था, मेरी एक बहन और एक मेरा बड़ा भाई है और मेरी माँ, और मेरे डैडी की तो देहांत हो गई। परंतु कहने का मतलब क्या है कि वो श्राप ऐसा था कि मुझसे शुरू होता था, मैं बीमार पड़ूंगा, फिर उसके बाद मेरी बहन बीमार पड़ेगी, फिर मेरा भाई बीमार पड़ेगा, फिर मेरी माँ बीमार पड़ेगी, फिर उसके बाद मेरे पिताजी बीमार पड़ेंगे। हालेलुया। और जब पिताजी बीमार पड़ेंगे यानी कि घर का जो अर्निंग मेंबर है, जो कमाने वाला मुख्य व्यक्ति है, वो बीमार पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से हिल जाएगा। वो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता था। और ऐसी परिस्थिति में ये लगातार चलते आ रहा। हम लोग सोच रहे क्या होगा। हमने हर एक चीज़ ट्राई किया। हम बाबा के पास गए। बाबा वो क्या करता था, वो पेंसिल की छिकले के ऊपर लिखकर कुछ देता था, लिख के बोलता था बांधो। हम बांधते थे। मैं छोटा था उस समय, काफ़ी छोटा था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 2006 या 7 की बात होगी। 2004, 5, 6, 7 ऐसे ये सालों के विषय की बात कर रहा हूँ। तो वो लिख के देता था, फिर ये करो, फिर कोई बोलता था यहाँ जाओ, कोई बोलता था दरगाह में जाओ, यहाँ पे फूक कर लो, यहाँ पे झाड़ फूक कर लो। सब चीज़ें की। क्या किया? सब चीज़ें की, सब जगह पे गया। और हमारा जो बीमार पड़ना था वो बहुत ही दर्दनाक था। मतलब मेरे कान में पीड़ा होती थी और मैं कुछ भी जैसे खाता था तो सीधा बाहर, कुछ भी नहीं। और जब बीमार पड़ता था, अगर मैंने पानी भी पिया ना तो पानी तक मुझे उल्टी हो जाती थी। आप समझ रहे हो? इस हद तक बीमारी होती थी। और वो बीमारी जब तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाता, जब तक मुझे 4-5 बॉटल सिलाइन, ब्लड ये सब नहीं चढ़ जाता, तब तक मैं ठीक नहीं होता था। उसके बाद में घर पर आकर फिर कुछ दिन सही है, फिर उसकी वजह से क्या होता था कि मेरा पढ़ाई में भी मेरे नंबर बहुत कम थे। हर जगह पे 0 मार्क्स में जाते थे। कितने मार्क्स आते थे? 0 आते थे। एक बार मुझे गलती से 1 मार्क्स आ गया था एक सब्जेक्ट में। मैं बहुत खुश हुआ, मैं बोला इस बार मेरा 0 नहीं आया। हालेलुया। एक बार मेरा 1 मार्क्स आ गया था। आप समझ रहे हो? मेरी खुशी को समझो आप, कि जहां पर हर जगह पे मुझे 0 आ रहे थे, एक बार मुझे 1 नंबर मिल गया। मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे एटलीस्ट एक में तो 1 नंबर मिला मुझे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती थी और मैं बहुत परेशानी में, या उस समय तो मुझे इतना पता नहीं था कि मेरी उम्र तब छोटी थी। मैं लगभग रहा होऊंगा कुछ 11-12 साल का, और उससे कहीं कम, है ना। तो 11-12 साल का मैं रहा होऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल का, उसके ऊपर नहीं था मैं उस समय पे। तो ये सब चीज़ों को देखता था। फिर किसी ने आकर बताया, और उस समय क्या हुआ कि हमारे पिताजी बीमार पड़ गए। और जो पिताजी बीमार पड़े तो घर की पूरी आर्थिक परिस्थिति पूरी तरह से हिल गई। अस्पताल में गए, अस्पताल में जाके बताया कि इनको जो है समस्या बताए तरह की, बोले ये समस्या है, वो समस्या है। डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते कि क्या होगा, हम इनका इलाज तो कर रहे हैं पर कुछ बोला नहीं जा सकता। अब ये मामले में पूरा घर हिल गया, पूरे लोगों के अंदर डर आ गया कि क्या करना चाहिए। किसी ने आकर हमारे घर पे सुसमाचार दिया, बोला देखो आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने बाबा के पास गए, आपने यहाँ भी किया, आपने मस्जिद में गए, आप हर जगह पे गए, हम लोग हर जगह पे गए। बोले एक बार आप प्रार्थना, हम लोग हमारे लिए क्या था, नया नहीं था कोई बात। बोले चलो यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं। वहाँ पर मैं तो पहली बार नहीं, पहले दिन तो मैं गया, मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा इधर पे, ये क्रिश्चियनों का भगवान है, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, मेरे पास इतने सारे भगवान, क्योंकि मेरे घर पे काफ़ी मंदिर थे। और हमारी मतलब इसमें फैमिली में सब मतलब ब्राह्मण के बाद में इस तरीके से ये करते थे। हमारा जो होता था गडरिया शहर सवार में आता था ना, था उसमें कैसा होता था कि हम लोग को भी एक ऊंचा दर्जा दिया जाता था। कि उसमें क्या होता था कि हम लोग फिर क्या, किसी के यहाँ पे जाना नहीं, किसी के यहाँ पे आना नहीं, और नॉनवेज हम खाते नहीं थे, मीट मच्छी कुछ नहीं, प्योर वेज संत साधु वाले आदमी लोग थे हमारे घर पे सब, है ना।
डॉक्टर बोलते थे इनको चिकन दो, इनको ये दो, उनको, हम कुछ खाते नहीं, हम लोग पूजा पाठ वाले लोग। क्या चल रहा है, हालेलुया। तो इस तरीके से चल रहा था, इस तरीके से चल रहा था। हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। मुझे बोला कि प्रार्थना में जाना, मैंने पहली बार तो इनकार कर दिया। मैं बोला नहीं जाऊँगा। मैं क्या बोला, मैंने नहीं जाऊँगा। मैं बोला ये क्रिश्चियन का भगवान है, क्रिश्चियन के भगवान के पास मैं नहीं जाऊँगा। तो मेरे अंदर उस समय, सोचो जरा, मेरी उम्र कितनी थी उस समय, 12 या 13 साल, पर कितनी नफरत थी अंदर कि मैं बोला ये दूसरों का भगवान है, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने नहीं माना शुरुआत तौर पे, पर क्या हुई, ज़रूरत थी। ज़रूरत के समय पे हमारी मम्मी जो है वो प्रार्थना के लिए चले गए। वहाँ पे प्रार्थना के लिए गए और फिर पास्टर जो लोग थे सब लोग वहाँ पर अस्पताल में गए, मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना किया। पिताजी की प्रार्थना करने के बाद में वो सब लोग आ गए और उसी हफ्ते के अंदर पिताजी जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, उनको छुट्टी मिल गई और वो घर पे आके तंदुरुस्त हो गए। हालेलुया। जब ये चीज हो गई, मेरा मन जो है, मैं बोला ये तो चमत्कार हो गया, है ना। आप समझ रहे हैं कि एक समय डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप देख लीजिएगा क्या होगा। तो उसके बाद में जब भी घर पे आ गए, मैं भी बोला चलो अच्छा ठीक है। तो प्रार्थना प्रचार चल रहा था, मैंने प्रचार को सुना। मैं बोला ठीक है चलो एक बार जाकर देखते हैं होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, आप समझ गए, एक बार जाकर देखते हैं, चक्कर देखते हैं क्या होता है। और मैं वो समय गया जहां पर मध्यस्थी प्रार्थना हो रही थी। कौन सी प्रार्थना हो रही थी, मध्यस्थी। मध्यस्थी यानी कि दूसरों के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, यानी कि देश के लिए प्रार्थना हो रही थी, पड़ोसी के लिए प्रार्थना हो रही थी, गांव के लिए प्रार्थना हो रही थी, शहर के लिए प्रार्थना हो रही थी। मैं बोला आज तक तो मेरे को बचपन से ये सिखाया कि भगवान मेरे को ये दे, भगवान मेरे को ये दे, भगवान मेरे परिवार में दे, मेरे इसमें दे। मैं बोला ये कैसे लोग हैं जो दूसरों के लिए मांग रहे हैं। तो समझा आपको, हालेलुया। वहां क्या हो रहा था, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आज तक मैंने बचपन से क्या देखा कि भगवान मेरे को ये देना, भगवान मेरे को वो देना, भगवान मेरे को घर दे, पैसा दे, बंगला दे, सब अपने लिए मांग रहे थे। पर यहाँ पे कुछ अलग हो रहा था। कुछ तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो अलग है। मेरा मन और रख गया। मैं बोला फिर और प्रार्थना में जाएंगे। और जैसे जैसे लगातार मैं प्रार्थना में जाने लगा, उसके बाद में क्या होगा मुझे खुद मालूम नहीं पड़ा। ये मुझे 5-6 साल के बाद में इस बात का एहसास हुआ कि ना तो मैं बीमार पड़ा, ना मेरे घर पे कोई एडमिट हुआ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। हालेलुया। तब मैंने जान लिया कि ये सच्चा परमेश्वर है। मुझे एहसास नहीं हुआ तभी भी। मैं प्रार्थना में जाता था, विश्वास के साथ जाता था, प्रार्थना में जाता था, आता था, जाता था, आता था। पर उसके पहले क्या था, हर साल में मैं बीमार पड़ता था। पर 6 साल तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ। हालेलुया। एक दिन अचानक से बैठे बैठे मैं कल्पना करने लगा, अरे 6 साल बीत गया, मैं बीमार ही नहीं पड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद। और आज भी परमेश्वर ने मुझे हष्टपुष्ट तंदुरुस्त रखा है। हालेलुया। आप सब देख सकते हैं परमेश्वर ने मुझे, है ना, परमेश्वर ने फिर दान और वरदान दिए गाने और बजाने के लिए, आराधना करने के लिए। और फिर उसके बाद में पहला चमत्कार क्या हो गया, मैंने 2011 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद में मैं 8वीं कक्षा में गया। 7वीं कक्षा से मैं 8वीं कक्षा में गया। और जैसे ही मैं 8वीं कक्षा में गया, वहां पर जो मेरे नंबर 0-0 आते थे वो 10 आउट ऑफ 10 आने लगे। 10 में से 10, 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 10 ऐसे आने लगे। हालेलुया। दोनों ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। तो क्या हो गया, चीजें जो पहली क्या थी, नकारात्मक थी, वो क्या हो गई, सकारात्मक बदल गई। तो इस तरीके से फिर हमने निश्चय किया कि नहीं, अब हम पूरे जन परिवार मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन जाएंगे, यीशु मसीह के आराधना करेंगे। फिर हमारे घर पे काफी विरोध हुआ, काफी लोगों ने आ गए, बोले अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे मसीह में जा सकते हो। बोले भैया देखो, हमको जरूरत थी, हमने जरूरत के समय सबका दरवाजा खटखटाया, किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। हमारे लिए जिसने दरवाजा खोला, हम अब उसके ही शरण में रहेंगे। हालेलुया। जैसे अभी कल भी मैंने बीटी में जब भी था तब मैंने कुछ उदाहरण दिया था कि मान लीजिए आपके पास 10 दोस्त हैं। आप 10 दोस्त के पास में गए, दरवाजा ठुका, अरे भाई मदद कर, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और एक अनजाना व्यक्ति था जिसके दरवाजे बोले चलो जाके ठोकते हैं। उसने ठोका, दरवाजा खुल गया। और तो क्या बोलोगे, अरे यार ये तो मेरी जान पहचान का था, पर इसने मेरी मदद की। तो सच्चा दोस्त कौन हुआ, जिसने आपकी मदद की। तो हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि आप परिवर्तन कर लो या कुछ गलत काम कर लो या फिर धर्म के विषय में आ जाओ। नहीं, हम सिर्फ बात करते हैं यीशु मसीह के ऊपर। हम सिर्फ बात करते हैं कि अपने जीवन को बदलने के विषय में। हम सिर्फ बात करते हैं एक दूसरे की सेवा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, मदद करने का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, मदद करने का। और वो प्रेम करता है। परमेश्वर क्या करता है, प्रेम करता है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे की सहायता करता है, एक दूसरे के लिए चिंता करता है, एक दूसरे के लिए जीता है। हालेलुया। आज लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए। किसी को बोलो किसी मदद करने के लिए, मैं क्यों जाऊं। किसी को कोई काम करने के लिए बोलो मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा। हालेलुया। ऐसे ही बोलते हैं ना, आज किसी को कोई काम करने के लिए बोलो तो अक्सर शहरों में तो अधिक होता है कि मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे क्या मिलेगा। कोई भी काम होगा, अगर उनको बोला जाए कि किसी की मदद ही करना हो गया,
तो बोलेंगे इससे मुझे क्या मिलेगा। मैं ये शहरों की बात कर रहा हूँ, फिर भी गांव में बहुत प्यारे लोग हैं, बिना किसी कभी कभी शर्त के मदद करने चले जाते हैं। हालेलुया। पता नहीं इतना प्यारा दिल है आप लोगों का कि किसी का भी कुछ पड़ गया, कभी कुछ इमरजेंसी आ गया तो सब एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। आज भी कुछ चीजें यहाँ पर है, पर शहरों में ऐसा नहीं होता। वहां पे सब एक दूसरे के लिए मुझे क्या मिलेगा, तो खुद गर्ज हो गए। तो ये कहाँ का स्वभाव आ गया, ये शैतान का स्वभाव आ गया, है ना। परंतु अगर परमेश्वर का स्वभाव होता तो वो क्या करते, एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। तो पहला चीज क्या देखा मैंने कि एक दूसरे के लिए क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। तो ये हमारे ये इसके बाद में मैं जैसे आगे बढ़ता गया, प्रभु से प्रार्थना करते गया, परमेश्वर ने फिर मुझे पढ़ाया लिखाया भी। मतलब मैं 8वीं कक्षा फिर पास किया, 9वीं 10वीं पास किया, फिर मेरा 12वीं पास हो गया, फिर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर मैंने डबल ग्रेजुएशन कर लिया, और अभी मेरा फिर एक फ्यूचर एकेडमिक्स भी चल रहा है। तो मतलब अभी भी मेरी पढ़ाई जारी है, तो मतलब अभी भी चालू है, आप समझ रहे हो। और प्लस उसके साथ साथ मेरा एक व्यवसाय भी है, मेरा वर्कशॉप भी है, गैराज है, मतलब जिसमें गाड़ियां बनाई जाती है ना, तो उस प्रकार का एक मेरा वर्कशॉप है, वो भी चल रहा है इस समय मुंबई में। तो परमेश्वर ने हर एक रीति से सहायता की और उसने हमारी मदद की। हालेलुया। किस तौर पे, पैसे के रूप में नहीं, आर्थिक रूप में मदद नहीं की, परंतु हमारे जीवन में इस चीज को समझने के लिए कि हमारा निर्माण किस लिए हुआ है। अगर आप जान जाओगे कि आपका काम क्या है इस धरती पर, तो आप सही जगह पे चलोगे, सही रास्ते पे चलोगे। हालेलुया। मान लीजिए ये आपको लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है, जल रही है ना, अच्छा लग रहा है। अभी लाइट बंद हो जाए, अंधेरा हो जाएगा, तो लाइट का क्या करेंगे फिर। नहीं, अब मान लीजिए लाइट खराब हो गई, लाइट का काम है जलने का, लाइट अगर जलना बंद हो जाए, ये खराब हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, बनवाएंगे। अब नहीं बनेगा तो फेंक देंगे, है ना। लाइट का काम क्या था, प्रकाश देने का काम था, पर अगर ये प्रकाश देना बंद कर दे तो लोग क्या करेंगे, इसको उठा के फेंक देंगे, किसी काम का रहा नहीं। वैसे ही हमारा और आपका जीवन है, हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जीवन का निर्माण किस लिए हुआ है। अगर हमको ये हमारा निर्माण इसलिए हुआ है कि हम ज्योति के समान चमके, और अगर हम नहीं चमक रहे हैं यानी हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हालेलुया। अगर हम नहीं चमकेंगे तो हम क्या रहेंगे, हमारा जो सही स्थान है वहां पर हम नहीं रहेंगे। हमको जहां होना चाहिए दीवट के ऊपर होना चाहिए, हम दीवट के ऊपर नहीं रहेंगे, हम किसी तालाब के किनारे पड़े रहेंगे, हम कहीं रास्ते में फेंके पड़े हुए रहेंगे। हालेलुया। आज बहुत से लोगों का जीवन में ऐसा ही हाल है। आज लोग परेशानी में, तकलीफ में इसीलिए हैं, लोग रास्तों में क्यों पड़े हुए हैं, लोग बीमारी में क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि वो भूल गए हैं, उनको पता नहीं है कि उनका जीवन का निर्माण किस लिए हुआ है, उनको क्या करना चाहिए। अगर जिस कार्य और मकसद के लिए आपका निर्माण हुआ है, जो अच्छाई और भलाई और एक दूसरे के लिए सेवा करने का काम, प्रार्थना करने का काम, प्रभु के रास्ते को ढूंढने का काम, अगर ये आपको पता होगा तो आप ऐसे चमकोगे। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं इस समाचार को लेकर कि आपको ज्योति के समान चमकना है, आपको ज्योति के समान चमकना है, आपके गांव में प्रकाश का कारण बनना है, आपको एक दूसरे के लिए प्रकाश ठहरना है। हालेलुया। अगर एक के जीवन में अंधेरा हो जाए तो दूसरे ने उसको प्रकाश देना है, दूसरे ने उसे थोड़ा प्रकाश देना, उसका मार्गदर्शन करना है, उसको आगे बढ़ाना है। आज अगर हमारे जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया है, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है, अगर मेरे जीवन में प्रकाश है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि वो मेरा भाई जो दूसरा रास्ते में पड़ा हुआ है या अंधेरे में पड़ा हुआ है, उसको मैं प्रकाश दूं और उसको भी सही रास्ते पे लेकर आ जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। बीते दिनों में हमें, जैसे बता रहा था मैं कि हम जब हमारे शहर में थे, तो शहर में 2 व्यक्ति थे जिनको, एक को तो दारू की नशे की आदत थी और एक को ड्रग्स की आदत थी। हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर प्रभु क्या करना चाहिए। प्रभु ने बोला इनको एडिक्शन सेंटर में डाल दो। हमने काफ़ी प्रार्थना की, प्रार्थना करके उसको हमने क्या किया, एडिक्शन सेंटर होता है ना, नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ पर उसको, जो प्रार्थना वाले होते हैं वहाँ पे उसको भर्ती करवा दिया, और वो दोनों भी अभी वहाँ पर हैं, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो हमने क्या किया, एक प्रकाश होने के नाते हमारा काम था कि जो दूसरा व्यक्ति अंधकार में है उसको भी प्रकाश में लेके जाया जा सके। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको परमेश्वर के लिए चमकने की जरूरत है। किसकी जरूरत है, चमकने के लिए जरूरत है। पर आज हमारा जीवन अंधकार में क्यों है, आज हमारा जीवन अंधकार में क्यों है, क्या कारण हो सकता है, क्यों हम अंधकार में हैं, क्योंकि हमारे जीवन का जो मकसद है, हमारे जीवन का जो कार्य हम वो कर नहीं रहे हैं। हालेलुया। हम राहों से क्या हो गए, भटक गए। क्या हो गए, भटक गए। हमें जिसके आराधना करनी चाहिए तो हम उसको भूल कर हम दूसरी चीजों की आराधना कर रहे हैं, दूसरे लोगों की आराधना कर रहे हैं, लोगों को पूज रहे हैं, है ना। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी आराधना करो,
किसी भी मनुष्य के सामने आपको नहीं झुकना है, किसी भी मनुष्य की आराधना आपको नहीं करनी है, किसी भी व्यक्ति की आपकी प्रशंसा नहीं करनी है। हाँ, आप उसकी तारीफ कर सकते हो कि हाँ भाई वो अच्छा काम कर रहा है, परंतु उसकी आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा साफ रीति से कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने सामने कोई मूर्ति खुद करना बनाना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, परंतु आज हमने और आपने क्या किया है, परमेश्वर को छोड़कर सारी बनाई हुई चीजों के ऊपर अपना विश्वास कर लिया है। हालेलुया। और उसी की वजह से हमारे ऊपर श्राप आए हैं, उसी की वजह से हमारे ऊपर बंधन आए हैं, क्योंकि हम उसको भूल गए। हालेलुया। आपका ध्यान यहाँ पर है? कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया बोले। हालेलुया। हालेलुया। तो जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकार किया, तो उन्हें क्या करना है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के आधारित पे जीना है। वो रास्ता जो परमेश्वर ने बताया उसको आराधना देनी है, ना कि बनाई हुई चीजों को, सृजी हुई वस्तुओं की नहीं, परंतु सृजनहार परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। हालेलुया। बिना तेल के बाती जल सकती है क्या? नहीं ना। तो हमारे जीवन में अगर तेल ही नहीं होगा तो बाती कैसे जलेगी? हमको तेल के पास डालना पड़ेगा। हम पानी डालेगा तो जलेगा? हाँ, नहीं जलेगा। हम जल डालेगा तो जलेगा? नहीं जलेगा। इसीलिए जरूरत क्या है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और अपने जीवन को, हमारे जीवन को बदले, हमारे जीवन जीने के तरीके को बदले, और हमारे जो सोच विचार है उन सीमित सोच विचार को छोड़कर हम अपने जीवन को एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए और सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए व्यतीत करें। हालेलुया। हालेलुया। और हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। कहेंगे धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद बोलो। धन्यवाद यीशु। बोलो धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु आज के समय के लिए, हमें यहाँ लाने के लिए। प्रभु यीशु, हम अपने आप को तेरे सम्मुख ले आते हैं। प्रभु यीशु, हमसे जो भी पाप, गुनाह, अपराध आपके विरोध में किए हैं, आज हम आपसे माफी मांगते हैं। प्रभु यीशु, हमारे गुनाहों को क्षमा करें और हमें आपके रास्ते पे चलाएं। प्रभु यीशु, आज हम सब यहाँ पर तेरे पास आते हैं, तेरे करीब आते हैं। प्रभु छू ले हम सबको, हमारे मनों को, हमारे दिलों को, ताकि हम पहले जैसे ना रहें। हमारा जीवन बदल जाए प्रभु, श्राप से आशीष की ओर, और हर एक मरी परिस्थितियां जीवित हो जाएं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आवाज नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह की। और जो से कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की। वो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, तो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ताली की आवाज नहीं आ रही है। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए
तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान यीशु मुझको बचा लिया, तेरे छूने से खुदा के छूने से, मसीह के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। आपकी बारी, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। नाम मिला, नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है, मेरे जीवन की यीशु तू ही किनारा है, मुझे तू मिला, हमसे तू मिला, खुदाया तू मिला, मसीहा तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा पीछे वाले, मेरा जीवन यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। यीशु नाम मिलने के द्वारा मेरा जीवन पूरी तरह से संवर गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों को बदल देता है। जिसने उस पर दृष्टि की, जिसने यीशु मसीह की ओर पुकारा, उसने छुटकारा पाया, उसने शांति पाई। हालेलुया। जब आप पुकारते हो कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, मेरी प्रार्थना को सुनो, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ कि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, ये समय बहुत ही कीमती है। जो भी बातें मैं आपसे कहता हूँ, जो भी प्रार्थना हम यहाँ पे करते, जो भी हम आराधना करते, यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उपस्थित हैं। हालेलुया। प्रभु के क्या है? स्वर्गदूत यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप इस बात से लिए बड़े सतर्क रहो कि आप क्या कर रहे हो, आप किस तरीके से खड़े हो। आप ऐसे खड़े हो कि आप ऐसे खड़े हो कि आप ऐसे खड़े हो। हालेलुया। आपकी हर एक हरकतों पे नजर दी जा रही है, और जो अपने हाथों को पूरी मगन होकर प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है, और जो अपना ध्यान यहाँ वहाँ भटका रहा है, वो आशीष को खो रहा है। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी की ओर ध्यान मत दो कि कौन क्या बुला रहा है। बोलो भैया बाद में बुलाना है, बाद में काम करेंगे, पहले आज मैं और मेरा परमेश्वर। हालेलुया। बगल वाले से आप कभी भी मिल सकते हो, ये समय आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। हालेलुया,
अगर कोई बच्चा रो रहा होगा तो उसको आप पीछे लेके चले जाइए, हाँ पीछे लेके चले जाइए, ताकि उसके वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। हालेलुया। और एक मेरा एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, जब मेरे पिताजी मेरे साथ में थे, अब तो वो परमेश्वर के साथ में है ना, तो वो हमेशा इस गीत को गाया करते थे, और मैं चाहता हूँ कि आप भी गाएं। मुझे याद है कि आखिरी समय में जब वो थे, तो वो बड़े मगन और आनंदित होकर वो इस गीत को स्तुति गा रहे थे। हालेलुया। यानी आखिरी समय में भी वो ये गीत गा रहे थे। क्या गा रहे थे? यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, अरे ये जीवन है कागज का टुकड़ा, हवा लगत उड़ जाए, जीवन है मिट्टी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला, और ये जीवन है माटी का पुतला, अरे पानी लगत गले जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। अरे यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। अरे ये जीवन है फूलों की माला, पीछे से सभी लोग, अरे ये जीवन है फूलों की माला। अभी भी आवाज नहीं आई? ये जीवन है फूलों की माला, अरे धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। सभी लोग कहेंगे ये जीवन है, ये आवाज नहीं आई? ये जीवन है चंदन की लकड़ी, अरे आग लगत जल जाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ध्यान मत बटाइए, प्रभु यीशु मसीह कार्य करेगा, वो छुटकारा देगा, ठीक है? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हालेलुया। मैंने क्या कहा? स्वर्गदूत कहाँ है?
हमारे बीच में। स्वर्गदूत कहाँ है? जो तैयार रहेगा वो आशीष पाएगा, जो तैयार रहेगा छुटकारा पाएगा। आपका ध्यान बटा, आपने आशीष खो दी। शैतान कभी कभी ऐसी जानबूझ के करता है ताकि आपका ध्यान कहाँ हो? यहाँ हो। आप आराधना करना छोड़ दो, आप स्तुति करना छोड़ दो, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कहता हूँ मुझे थोड़ा और सपोर्ट चाहिए आपसे। हालेलुया, और थोड़ी सहायता चाहिए। हालेलुया, हे जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे अंधों को आंखें दिया यीशु ने, अरे घोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, अरे अंधों को आंखें दिया यीशु ने, अरे घोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, तो बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अब बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अब बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे मुझको भी चंगा किया यीशु ने, अरे मुझको भी छुड़ा लिया यीशु ने, अरे मुझको भी चंगा किया यीशु ने, अरे मुझको भी छुड़ा लिया यीशु ने, तो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। ओ बोलो हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर सामर्थी है, उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। आमीन। वो ही आदि और अंत है, वो ही अल्फा और ओमेगा है। आमीन। इस समय हम परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हम सबको प्रभु तेरी आत्मा से भर दे। परमेश्वर पिता तेरे अभिषेक से भर दे। हालेलुया। क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, और जहां पर उसके लोग 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होता है। हालेलुया। और जैसे हम यहाँ पर अधिक है, प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे मैं सर झुकाता हूँ, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, हो घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिकाकर, सर को हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, और यारा से Abashikere arande, ha 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 ha, Hallelujah, ha 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 ha, Hallelujah, ha 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 ha, Hallelujah, ha ha ha.
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 हा हा हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा सब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा सब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमारे पापों के लिए अपने आप को उस क्रूस पर कुर्बान किया परमेश्वर। आपके लहू के द्वारा ही प्रभु हम आज आज़ाद किए गए हैं परमेश्वर। हम अपने कर्मों से नहीं बचे हैं परमेश्वर, परंतु तेरे दान और वरदान की वजह से बचे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जो तूने क्रूस पर किया हमारे लिए परमेश्वर, उसके वजह से आज हम छुड़ाए और आज़ाद किए गए हैं परमेश्वर। प्रभु हमें आज हम आज़ाद इसीलिए हैं परमेश्वर, क्योंकि उस क्रूस पर तूने उस लहू को बहाकर हमें दाम देकर मोल लिया और खरीद लिया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, हालेलुया। बैठ जाएंगे।